अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी-सी अपसेट हूँ, वो आगे जाके बताती हूँ क्यों परेशान हूँ। खैर, आज जो है ना सुबह के सारे काम वगैरह खत्म किए। सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लाहौर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है और कल से जो है ना वो फॉग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से ना काफ़ी हमें ना सर्दी का भी सामना करना पड़ा। ऊपर से लोड शेडिंग, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। तो बस फिर आज का बताती हूँ कि आज का व्लॉग मैं किस तरह से बना पाई हूँ और किस तरह से इसको शूट कर पाई हूँ। बहुत मुश्किल हो गया था और तकरीबन 3-4 बजे तो मैंने इसको स्टार्ट किया है वीडियो को रिकॉर्ड करना। अगर इतनी ज़्यादा सर्दी ना होती या फिर गैस की इतनी प्रॉब्लम ना हो रही होती तो मैं खाना जो है ना बहुत जल्दी मैंने बना लेना था। खैर, आज मेरे हस्बैंड भी घर पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो रात को ना खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि आपको पता है लाहौर में जो मोटरवे के जो रास्ते हैं वो सारे उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं और वहां से गुजरने का बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं है। रात के टाइम तो स्पेशली इस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा मेरे हस्बैंड को भी, लेकिन अल्लाह का बहुत ज्यादा करम है कि वो खैर खैरियत से जो है ना वो घर आ चुके हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसाफिर जितने भी है ना उन सबको अपनी मंजिलों तक आसानी से पहुंचाए और आसानियां पैदा करे सबके लिए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जो है ना 4 बज चुके थे तकरीबन दोपहर के, और जैसे ही मैं उठी हूँ ना, मैं पहले सुबह नाश्ता वगैरह किया, काम वगैरह किए हैं। सर्दी में आपको पता है फिर घर के काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। मैंने कोई मेड वगैरह नहीं रखी, इस वजह से मैं खुद ही जो है ना खुद ही करती हूँ। और लेकिन अब सोच रही हूँ कि रखूंगे ना रखूँ। आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या रखनी चाहिए कि नहीं। मुझे खैर खुद ही सारे मामला जो है ना मैंने देखने होते हैं घर के। तो काम वगैरह करने के बाद बच्चों का नाश्ता करवाया, नाश्ता करवाने के बाद ना फिर मैं जो है ना बिस्तर में चली गई थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह पिए। तो फिर जैसे ही मैं बिस्तर में लेटी हूँ ना तो फिर मेरी आंख लग गई। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आज देखिए 4 से 5 तकरीबन बज रहे हैं और मगरिब की जो है ना वो अजानों का टाइम होने वाला था। तो गैस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं कब से देखिए चला के ना बैठी हुई थी किसी तरह गैस आए और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने सोचा चले गैस का ना वेट करती हूँ थोड़ी देर और। तो फिर यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे किचन में तो सुबह के नाश्ते की, तो मैंने ना आपको बताया ना कि मैं उठ नहीं पाई आज सुबह, तबीयत भी ठीक नहीं थी। सालिया बहुत ज्यादा बीमार है। सालिया की अपडेट आपको देती हूँ कि उसको ना जब कल डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ ना, मैं अम्मी की तरफ से ही वहां पर गई थी डॉक्टर के क्लिनिक। उसको जैसे ही लेकर गई हूँ ना तो डॉक्टर ने फिर बताया कि वो ना उसको ईयर कान की तरफ मसलन वो हो चुकी है। पहले भी जब गई थी लेके तब उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था कि इसको ना ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो खैर कल उन्होंने कंफर्म कर दिया तो मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने डांटा भी और बहुत ज्यादा उन्होंने ना मुझे सख्ती से कहा कि इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मेडिसिन जो है ना वो टाइम पे देनी है। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में ना आपके साथ सारी जो है ना डिटेल ये भी शेयर करूंगी कि क्या क्या मेडिसिन उन्होंने मुझे बताई है इसको खिलाने के लिए। और साथ में नेबुलाइज का बहुत ज्यादा कहा कि तकरीबन 6-6 घंटे बाद जो है ना उसको मेडिसिन देनी, साथ में नेबुलाइज भी करना है और साथ में जो है ना उसको खाने का बहुत ज्यादा परहेज करना। कोई ऐसी मिर्चों वाला सालन नहीं देना, बस बॉयल जो राइस है ना वो उसको देने हैं। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी बेटी की वजह से भी परेशान थी। आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको सेहत याब करे, तंदुरुस्ती दे। बहुत ज्यादा ना वो चिड़चिड़ी सी हुई है। तो खैर यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही थी कि बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे तो फिर मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह ना जो है ना वो आग जल जाए, मैं खाना बना लूं। बेटियां भी बहुत ज्यादा वेट कर रही थी। सुबह वैसे इन्होंने ना इनके पापा ना नान चने का सालन लेकर आ गए थे तो इन्होंने ना नाश्ता कर लिया था। आपको तो पता ही है किस तरह का नाश्ता थोड़ा सा हैवी होता है, फिर शाम को जाके कहीं भूख लगती है। तो अब इनको ना भूख लग रही थी, मैंने कहा चले मैं बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बिल्कुल भी जो कोई है ना ऐसा सीन ही नहीं था कि मैं खाना जो है ना जल्दी से तैयार कर सकूं। खैर मैंने प्रेशर कुकर में प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह और साथ में सारे मसाले और यहाँ पर मटन डाल के तो रख दिया था। मैंने कहा जैसे ही जो फिर गैस आएगी ना फिर मैं ऊपर चढ़ा दूंगी खाना। तो आज जो प्लान था वो आलू गोश्त बनाने का, इसकी आलू गोश्त बनाने का था। इसकी फाइनल लुक तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लाइट बहुत दफा जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो जितना मैं क्लिप ले पा रही थी तो मैंने कहा चले उसी को ना आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो है ना आज की रूटीन मेरी गुजरी है। लेकिन हर दिन जो होता है ना इंसान का वो अच्छा ही होता है, कभी भी बुरा नहीं होता। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए इंसान को, हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं भी खैर फिर थोड़ी सी ना हो गई थी, समझ लेके मैंने कंप्रोमाइज कर ही लिया था आज के दिन के साथ भी कि चले जितनी गैस आ रही है, आपको नजर आ रही होगी कि नीचे प्रेशर कुकर के नीचे बहुत ज्यादा ना लो फ्लेम पे थी। तो मैंने कहा चले जितनी जितनी आ रही ना उस पे तो थोड़ा सा काम चलाऊं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है ना नमक मसाले वगैरह जो सारे डाल रही थी। मैंने कहा प्रेशर कुकर को बंद करती हूँ, लेकिन इसको इतना टाइम लग गया, फिर आखिरकार फिर दोबारा चलेगी। तो मैं बहुत ज्यादा मायूस होगी। फिर जो दूसरे वाला चूल्हा इनके पापा लेकर आए हुए थे ना, अक्सर जो वीडियो में आप दिखाती हूँ मैं कि अक्सर मुझे उसके ऊपर खाना बनाना पड़ जाता है, उसका रॉड जो है ना वो जल गया था, मतलब उसकी तार का कोई मसला हुआ था। फिर इनके पापा ने उसकी तार को ठीक करवाया, तो ठीक किया, खुद ही ठीक किया। उसके बाद फिर मैंने कहा चले मैं ना उसी पे जो है ना वो खाना तैयार कर लेती हूँ। लेकिन टाइम हो गया था, सालिया को दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाना था। उन्होंने मुझे आज फिर बुलाया हुआ था कि इसको लाजमी जो है ना लेके आना। डॉक्टर की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज थी, मतलब शाम के टाइम वो आते हैं, फिर उन्होंने नमाज वगैरह भी बीच में अदा करनी होती है। फिर टाइम लग गया था मुझे भी काफी, और घर से निकलते मुझे 7:30 हो गए थे डॉक्टर के पास। गैस का यहाँ पे कोई भी इम्कान नहीं था। तो मैंने
कहा चले मैं अब वेट कर लेती हूँ। फिर सारा दिन जो है ना तकरीबन रात हो गई। 7:30 बजे मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची हूँ। वहाँ पे जाके इसको चेकअप वगैरह करवाया, इसको इंजेक्शन वगैरह लगाया, मेडिसिन ली है इसकी। तो फिर मैं बहुत ज्यादा थक भी गई थी। तो फिर जब इनके पापा ने वो जो दूसरा चूल्हा है ना उसको ठीक किया, तो उसका रॉड जैसे ही ऑन हुआ, तो मैंने जब खाना उसके ऊपर रखा है ना, प्रेशर कुकर उसके ऊपर रखा है, तो फिर जाके जो है ना खाना तैयार होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही मैंने ये वाला चूल्हा फिर चलाया ना दोबारा से, तो जैसे ही वो वाला रॉड ऑन हुआ है तो साथ में ये चूल्हा भी है ना चल पड़ा। मैंने कहा चलो ये सही है। फिर मैंने फटाफट जो है ना चावल बनाए। सालिहा को तो बॉयल राइस उन्होंने किए हुए थे, बच्चों के लिए मैंने दूसरे चावल जो प्याज वाले होते हैं तड़के वाले वो बनाए, तो सालिया के लिए अलग से किया। बहुत ज्यादा सारे काम होते हैं सारा दिन में, बहुत ज्यादा जो हम जैसी खवातीन होती है ना बहुत ज्यादा बिजी होती है, स्पेशली बच्चों के साथ। तो बिल्कुल भी जो है ना अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है कि हम अपने लिए भी कोई टाइम निकाल सके। इसीलिए कहते हैं कि औरत की कोई जिंदगी नहीं होती। आज दफा बहुत ज्यादा सो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ ही जो है ना वो सारी बहारें होती हैं। तो मैं भी फिर इस तरह में से मैनेज कर लेती हूँ टाइम को भी, और साथ में सारा जो हालात होते हैं ना उनके साथ फिर चल पड़ती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये डॉक्टर के पास आलिया को लेके जाने से पहले ही ना मैं सारी तैयारी कर गई थी। जैसे ही जो है ना चूल्हा चलेगा तो फिर मैं खाना जल्दी से तैयार कर लूंगी। आलू वगैरह मैं छील रही थी यहाँ पे, मैंने कहा चले बना करना, तो धनिया वगैरह भी कट कर जाती हूँ ताकि आसानी से फिर आके खाना तैयार हो जाएगा। तो खैर दिन फिर आज का इसी तरह का कुछ गुजरा, कुछ चिड़चिड़ापन भी था, कुछ साथ में उदासी भी थी। लेकिन मैं कह रही थी आज हस्बैंड घर पे हैं तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँ ताकि खुशबाश उनको नजर आऊं, क्योंकि जो हस्बैंड्स भी होते हैं ना उनको भी फिर जो बीवी होती है ना फिर वो भी खुश नजर आए ना, तो फिर उनको भी वो रिलैक्समेंट होती है। और साथ अगर हम मुंह बना के बैठ जाए या उदास होना तो फिर वो भी थोड़ा सा ना फिर फील करते हैं नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, माहौल खुशगवारी जो है ना घर का, तो फिर जो है ना लाइफ फिर अच्छी गुजरती है। लेकिन जब मेरी बेटियां बीमार हो ना, बच्चे बीमार हो, तो माएँ भी आधी जो है ना आधी से ज्यादा वो माएँ ही बीमार हो जाती हैं। तो मेरी भी आज जो तबीयत है ना थोड़ी सी डाउन हुई थी, लेकिन मैं फील नहीं करवाती इतना कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो फिर मैं सारे काम ज़ाहिर है जब खुद करने होते हैं तो फिर इन चीजों को ना इग्नोर करना पड़ता है तबीयत को फिर इस हवाले से। लेकिन खैर अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, सब माओं को अपने बच्चों को संभालने की हिम्मत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत दी हुई है। तो धनिया वगैरह कट किया, उसके बाद फिर जो है ना मैं रात को फिर जैसे ही खाना बनाया उसकी फाइनल लुक तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा जा रही थी ना, इतनी ज्यादा। आज तो तकरीबन 4-5 दफा जो है ना लाइट चलेगी, और गैस का तो आपको बता चुकी हूँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम रही इस वजह से। सारा दिन ही है जो ना अजीब सा गुजरा। जो काम करने वाले होते हैं दूसरे वो करते रहो। बच्चे भी थोड़े बोर हो रहे थे कि मम्मा क्या है कुछ बना दें। आज रीशा मुझे बहुत ज्यादा कह रही थी मामा कोई पिज्जा बना दो, कुछ ऐसा बना दो। लेकिन मैंने कहा एक आगे बीमार है सालिहा, तो अब आप भी बीमार हो जाओगी, तो मैं थोड़ा सा परहेज करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको जो भी बीमार है, जितने भी बच्चे बीमार है, बूढ़े बीमार है, अल्लाह ताला सबको शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए और सबके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।